अमृतसर से मैं इस वक्त जलियांवाला बाग मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे पीछे मुकद्दस गोल्डन टेम्पल है। जैसे आप देख सकते हैं अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, यहाँ से अमृतसर की कहानी शुरू हुई थी। जी हाँ, और यहीं पे हम लोगों से आज बातचीत करेंगे, लोकल से, वोटर्स से, और पता करेंगे आने वाले जून 1 को जो इलेक्शंस है उसमें उम्मीदवारों को लेकर यहाँ के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, यहाँ के लोगों की क्या शिकायतें हैं, किस बुनियाद पे वोट डालने जाएंगे और वोट डालने जाएंगे या नहीं जाएंगे। आइए हम कुछ लोगों से बात करके देखते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़े हैं जलियांवाला बाग मार्केट में। इनसे पूछकर देख लेते हैं कि इनकी लोकसभा इलेक्शंस को लेकर क्या उम्मीदें हैं। जी आपका नाम? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह, आप यहाँ पर वोटर हो अमृतसर में? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि अब लोकसभा इलेक्शन सर पे हैं, आप वोट देने जाओगे? देने तो जाएंगे। तो क्या उम्मीद है आपको इस बार के उम्मीदवारों से कि क्या होना चाहिए आपके शहर में, क्या नहीं है आपके शहर में, क्या शिकायत है आपको? शिकायत यही है, नशा। नशा 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 हमेशा दो नहीं होता। जब भी ये नशा ही नशा 18 साल के लड़के करें आजकल, 18 साल से कम उम्र वाले भी करें आजकल लड़के। यहाँ पे गोल्डन टेम्पल भी इतना नशा बढ़ गया, वहाँ कोई कह नहीं सकता। अफसोस की बात है, ये तो स्पिरिचुअल जगह है। गोल्डन टेम्पल मेरे पीछे है, यहाँ पर भी लोग नशा करते हैं, इस पावन मुबारक जगह पर भी, मुकद्दस जगह पर। यहाँ जी होटल बाहर जाकर मैं कि जैसे होटलों में कहीं पे भी नशा इतना कोई तो आपको एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो कि लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ पर जो नारकोटिक्स का जो फैल चुका है बिजनेस, उसको काबू में लाए। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो जिंदगी में नहीं। ये कह लीजिए कि अब तक नहीं हुआ। अब तक हुआ नहीं कभी भी। आप बताइए, आप महिला हैं, आप यहाँ की महिला वोटर हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं कि अमृतसर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ अभी तक एज अ वुमन? मैडम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे सिख पंथ का प्रतिबिंब, हमारा एक आध्यात्मिक केंद्र अमृतसर, आज सफाई के मामले में 32वें स्थान पर सड़क के नीचे आ गया है। मैं पूछना चाहती हूँ हमारे कांग्रेस के एमपी से, क्या ये सो रहे थे? 8 सालों से ये अमृतसर में बैठे हैं, क्या ये सो रहे थे? जीतने के बाद ये भूल गए कि अमृतसर को सफाई, सैनिटेशन, कम से कम स्वच्छता तो लेके आए। गंदा नाला बाईपास पे बहता है, उस गंदे नाले के आसपास निकलने वाले बाहर के लोग, नगरवासी दुखी हैं। हमारे बदबुओं से हमारी ज़िंदगी परेशान हम हो चुके हैं, रुमाल रख के निकलना पड़ता है। हम एक दरखास्त करेंगे कि यहाँ पे स्वच्छता लाई जाए। नशे की बात करें तो मेरा अपना बच्चा और मेरे बच्चे जैसे लाखों बच्चे, हम जब उठते हैं तो ये लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य उजड़ रहा है। हम उसको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि भारत के किसी भी देश में पहुँचाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें उनका भविष्य उजड़ता नज़र आता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो यहाँ के लोगों को मिसिंग लग रहा है, और दूसरा जैसे कि इन दोनों ने कहा कि बच्चों को ड्रग अब्यूज से दूर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया यहाँ के लोगों के लिए। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। दार जी, आपका क्या कहना है, क्या आप वोट देने जाएंगे? जरूर जाऊंगा जी। आपको क्या उम्मीदें हैं उम्मीदवारों से इस साल? जो इस वक्त अमृतसर की सिचुएशन बढ़ चुकी है, किसी ज़माने में जय बहादुरों का घर हुआ करता था। गोल्डन टेम्पल का मतलब है स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर का ओरिजिनल नेम है हरि मंदिर, द अबोर्ड ऑफ गॉड। लेकिन आज अमृतसर हिंदुस्तान में नशे का सबसे बड़ा घर बन चुका है। आप रात को जहाँ कई कॉलोनियों में जाओगे तो डेली चेन स्नैचिंग की इवेंट्स हो रही हैं। रात को नहीं हो रही, 3 बजे, 4 बजे, सुबह दिन 10 बजे, 9 बजे तब भी हो रही होती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि क्राइम्स जो हैं, क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, और स्पेशली पेटी क्राइम्स, जो चेन स्नैचिंग, और मैंने भी बहुत सुना है, जब से मैं आई हूँ मुझे लोग कह रहे हैं कि अपना सामान संभाल के ले जाना, क्योंकि यहाँ पे चेन स्नैचिंग हो रही है। इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है? एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है? नो, इज इट ड्यू टू ड्रग एडिक्शन, हैवी ड्रग एडिक्शन। मतलब कि युवाओं को जब ड्रग्स नहीं मिलते तो पैसा कमाने के लिए ये इस तरह की चीज़? मैं इसके लिए मानता हूं कि एक पाकिस्तान की साजिश है, जहां एंटी इंडिया फोर्सेस की साजिश है कि यदि इंडिया को ख़त्म करना है तो पंजाब को ख़त्म करो, सिखों को ख़त्म करो। और सिखों को आप लड़ाई में हरा नहीं सकते, आप गोलीबारी से इनसे जीत नहीं सकते, कृपान ड्रग से हरा देते। तो इसलिए सिखों में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट पैदा करके इन लोगों को नशे से ही मार दो। ये इसलिए मैं समझता हूँ एंटी इंडिया फोर्सेस की एक ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस की साजिश है, जिसके कारण उन्होंने अमृतसर को चुना हुआ है। तो आप ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो इन एंटी इंडिया साजिशों पे पाबंदी लगा दे, ड्रग्स पे पाबंदी लगा दे, जो ड्रोन से ड्रग्स आ जाते हैं पंजाब के बॉर्डर्स के अंदर, उन पे पाबंदी लगा दे, तो एक टफ उम्मीदवार चाहते हैं आप इस बार? हम चाहते हैं कि हार्ड लाइनर उम्मीदवार आए। जैसे पंजाब से टेररिज्म ख़त्म किया गया था, वैसे ही अब ड्रग एडिक्शन को ख़त्म किया जाए।
ये सरकारें जो बीजेपी या ये अकाली दल है, कांग्रेस है, आम आदमी भी आप देख रहे हो फेल हो चुकी है। सनी पाजी खड़े हैं हमारे यहाँ पे, जो अकाली दल के जो हमारे मान साहब जी है, उन्होंने रोके हुए यहाँ पे सभी पार्लियामेंट में जाएं। हम तो बोलते पार्लियामेंट में ऐसे बंदे जाएं कि जो हमारे यूथ की आवाज़ उठाए। यूथ को आजकल आप देख रहे हो कि +2 करके यूथ फ्री फिर रहा है, कोई यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं है, कोई किसी टीम की चीज़ नहीं है। क्योंकि यूथ आपको, मैं आपको बोलूँगा यहाँ से लेके आप घोड़े वाले चौक में देखें, यूथ लड़के यहाँ पे हमारे जैसे कोई बॉर्डर का काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ का लोकल काम कर रहा है। यूथ को कोई फैसिलिटी तो मिले। 99% यूथ वोट डालने निकलता है। सीनियर सिटीजन जो जितने हैं वो मिड नॉर्मल से नॉर्मल वोट डालते हैं। यूथ ने पिछली बार आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को 92 सीटों से जिताया है, 92 सीटों से जिताया है। लेकिन उन्होंने भी हमारे लिए क्या किया है आप बता दीजिए। यूथ के लिए अगर उन्होंने कुछ किया हो, यूथ को उन्होंने बोला था कि आपको नौकरियां दिलाएंगे, ये दिलाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैडम आप गोल्डन टेम्पल को छोड़ के बाहर वाली स्टेट में कहीं पे भी चले जाइए, रामबाग है, रामबाग में आप देख लीजिए कितना डस्ट एरिया है। यहाँ से आप देख लीजिए कितना ड्रग्स एरिया है। यहाँ पे भी, यहाँ पे लोग ड्रग्स से कितना प्रभावित हैं, क्योंकि ड्रग्स में जितना ज़्यादा पंजाब को मारा जा रहा है ना, सबसे ज़्यादा ड्रग्स में मारा जा रहा है। क्योंकि हम वैसे अपनी यूथ काम करता है, बिजनेस करता है, कोई भी करेगा, लेकिन यूथ को वो ड्रग्स से मार रहे हैं, ड्रग्स से मार रहे हैं। जी, यहाँ सारे लोग ड्रग्स के खिलाफ ही बोल रहे हैं, लेकिन आपने और भी चीज़ों पे खुलासा किया है। आपने कहा है कि यहाँ पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं दिया गया, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं दिया गया। आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करे पार्लियामेंट में? क्या आपकी शिकायतें हैं? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਵੀ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਆਦੇ ਤਾਮਝਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਬਾਹ ਫੜੇ। लेकिन कांग्रेस के सांसद ही यहाँ पे पिछले 2 टर्म से रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो फेल हो गए। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਦੀ ਏ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ, ਵਪਾਰੀ ਦੁਖੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, ऐसी अपील तो है। आपको लगता है कि कांग्रेस को, लेकिन मैं अमृतसर की बात कर रही हूँ, आप सेंटर की बात मैं कह रही हूँ, अमृतसर में क्या कांग्रेस की सरकार भी तो फेल हो गई? यहाँ पे लोग कह रहे हैं आम आदमी भी फेल हो गई, कांग्रेस की सरकार भी फेल हो नहीं नहीं, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ। गई। बट यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि ड्रग्स पे काबू नहीं कर सके और स्वच्छता के मामले में पीछे रह गए। ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, 92 ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਏ, ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾ ਰਹੇ। को उम्मीदवारों से इस बार उम्मीद है लोकसभा भगवंत मान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितना नशे की बात चल रही है, नशा जितना पंजाब में भगवंत मान सरकार ने पकड़ा है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, इतना अगर नशा किसी ने पकड़ा तो हम वोट भगवंत मान को नहीं डालेंगे। दूसरी बात और बात करते हैं दूसरा 12,000 करोड़ हमारा RDF जो हमारा सेंटर सरकार ने रोका है, क्यों रोका हुआ है? उसके लिए हम हमारी सड़कें बन सकती हैं और काम हो सकते हैं। सेंटर का कहना है कि 550 करोड़ दिए थे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अमृतसर को, लेकिन वो बना नहीं। तो देखो ये तो कांग्रेस सरकार को मिला ना, उस टाइम 2017 से लेकर 22 तक सरकार थी कांग्रेस की, अब भगवंत मान की सरकार आई है। अगर ये 12,000 करोड़ भी मिलता तो उससे भी और काम होगा। और दूसरी बात नशे की बात है, नशा भी रुका हुआ है बहुत ज़्यादा। पराली बर्निंग की वजह से एनवायरनमेंट खराब होता है, ये भी लोगों का कहना है। इस पे क्यों नहीं काबू किया? क्योंकि पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी पंजाब में, तो इसी चीज़ का शोर मचाया करती थी आम आदमी पार्टी के। पंजाब में पराली जलाई जाती है, तो अब पावर में आने के बाद क्यों नहीं? मैम ऐसे है, पहले तो आप ना एक पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देखो। अब जो पराली का मुद्दा है, पराली का मुद्दा इतना साफ और सुथरा, मतलब कि लोगों को मशीनरी मिली है। हम दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है ना कि पराली का धुआं यहाँ से कितना आता है। क्यों पाकिस्तान नहीं जाता और हिमाचल में नहीं जाता, दिल्ली में जाता है धुआं। कमाल है। हमारा और दिल्ली की बात करते हो, क्या हमारे किसान जो दिल्ली में जाने लगे थे, क्या दिल्ली हमारा स्टेट नहीं है? क्या हमारी राजधानी नहीं है? 700 हमारे किसान वहाँ पर शहीद कर दिए। दिल्ली की बात करते हो आप। दूसरी बात, वहाँ पर किल लैंटर लगा दिए और रोड जाम कर दिया, रोड रोलर लगा के रोक दिया। क्या हमारे 700 किसान जो शहीद हुए हैं वो दिल्ली का हिस्सा नहीं थे?
आप कैसे बोल सकते हो दिल्ली की बात करते हो? मेरे को समझ नहीं लेकिन आती। जब किसानों की बात है तो सिर्फ एमएसपी की बात नहीं है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर फल सब्जियां ग्रो होती है उनका एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ाने की आवश्यकता है, जो यहाँ पर किसी गवर्नमेंट ने किया नहीं है। मैं अब एक्सपोर्ट की बात करूँ तो सेंट्रल सरकार को चाहिए। अभी तो 2-3 कंट्री हमारे से चावल लेती हैं। हमारा चावल उद्योग है पंजाब का या हरियाणा का। अगर सारा कुछ सेंटर को करना है तो यहाँ के जो उम्मीदवार होंगे जो जीतेंगे वो क्या करेंगे? इसीलिए तो एमपी बनाकर कर क्या रहे हैं पिछले 2 टर्म से? इसीलिए तो एमपी बनाकर भेजेंगे ना, भगवंत मान सरकार के आदमी भेजेंगे वहां पर, एमपी बनाकर भेजेंगे। जो सेंट्रल सरकार का हमारा जीएसटी लगने के पहले जो वैट था हमारा बैलेंस शेल्टरों वाला का था और स्पेयर पार्ट्स वाला का वैट बैलेंस था, वो ना तो वैट मिला किसी को और जीएसटी लगने के बाद वैट भी पेंडिंग रह गया। और जीएसटी के मुद्दे जो 2017-18 के केस खुल रहे हैं, 2017-18 के, अब 24 चल रहा है, 23-24 चल रहा है, तो 24 के हिस्से में 17-18 के जीएसटी के नोटिस लोगों को दे रहे हैं। पता नहीं मेरे को क्या समझ आता है। जब हमारी रिटर्न बन गई, सारा काम सभी दुकानदारों का, मिलने वालों का, स्पेयर पार्ट फैक्ट्रियों का काम हो गया, तो अब उनको पिछले 5-5 साल के पहले जीएसटी के नोटिस निकाल रहे हैं। तो पुराने केसेस को निकाला जा रहा है और जो पुरानी पेमेंट्स है उनको क्लियर नहीं की जा रही है। आपका पिछली आपकी दलील है? पिछली पेमेंट जो वैट हमारा बैलेंस इनके पास बढ़ा वो तो देना नहीं है, और जीएसटी हमका हमारे को पिछला लगाकर भेज दिया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने फार्मर्स की जो असली दलील है उसका खुलासा किया, बहुत शुक्रिया जी। जी, आपका क्या कहना है इस लोकसभा इलेक्शन से? क्या उम्मीद है आप लोगों को कि मतलब वोट डालने जाएंगे, और अगर जाएंगे तो किस उम्मीद से? ਵੋਟ ਤਾਂ ਡਾਲਣੇ ਜਾਏਗੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। मतलब आप कह रहे हैं कि सारी पार्टी फेल ही हो गई, फिर भी आप वोट देने जाएंगे, लेकिन आपकी शिकायत क्या है? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਤਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਕਣ ਡਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। क्राइम रेट बढ़ चुका है, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? और जो क्राइम रेट बढ़ चुका है, क्या क्राइम रेट वाकई में यहाँ बढ़ चुका है? चेन स्नैचिंग ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं ਹੈਗਾ। कोई मतलब ना क्राइम में फर्क पड़ा है, ना एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ा है, ना ड्रग्स में फर्क पड़ा है। तो आपको लग रहा है सारी गवर्नमेंट आज तक फेल ही हुई है, सारी फेल हुई, कोई नहीं। फिर भी आप उम्मीद से वोट देने जाओगे? उम्मीद से देंगे, देखेंगे अब। ये होता है ना असली भारतीय, चाहे जो भी हो वोट देने जरूर जाएगा। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ बैठे हुए हैं, ऐसे सज़ा पूरियाँ हो चुकी हैं उनकी, जिनको जो भी आरोप लगा है सबकी सज़ा पूरी हो चुकी है, कोई भी सज़ा किसी की बाकी नहीं है। अभी जो भी कोई बुरा काम करता है उसके साथ अच्छा होता है, जो अच्छा काम करता है उसके साथ बुरा हो जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो बंदी सिंह, अमृतपाल के जैसे जो बंदी सिंह पहले 30-30, 40-40 साल हो गए हैं, जो मेंटली अपसेट भी हो गए हैं अंदर बैठे हुए, उनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही? कोई भी आता है, कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। पहले बोल देते हैं कि बोर्ड लगा देते हैं बड़े बड़े कि कुछ करेंगे, उनका कुछ क्यों नहीं करते? मतलब जो लोग जो जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, आप उनके लिए ये कर रहे हो, दुआ कर रहे हो कि वो उनको निकाला जाए बाहर, उनकी कोई नहीं सुनता। तो ये थी अमृतसर के लोगों की बात, अमृतसर के लोगों की अपनी सोच, अमृतसर के लोगों की अपनी उम्मीदें, और हम भारत एक्सप्रेस की तरफ से ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इस महाराजा रंजीत सिंह, जिसका स्टैचू आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस तरह इन्होंने हमेशा पंजाब के लिए फतेह की, उसी तरह इस लोकसभा चुनाव में भी लोगों की उम्मीदों की फतेह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हूं याना मीर, अमृतसर से। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ भारत एक्सप्रेस पर।